इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस के अदलिया में मुबैना मुदाखलत के खत पर अज खुद नोटिस केस की समाअत आज सुप्रीम कोर्ट में होगी। चीफ जस्टिस कासिफ फायसीसा की सरबराही में 6 रुकनी लार्ज बेंच समाअत करेगा। सुप्रीम कोर्ट ने केस के तमाम फरीकैन को नोटिस जारी कर रखे हैं। हमास की जानिब से जंगबंदी तजावीज़ की मंजूरी के बावजूद इसराइल का रफा पर हमला, जानी नुकसान का खदशा। इसराइली फ़ौज के मुताबिक रफा के मशरक़ी इलाके में टारगेटेड हमले कर रहे हैं और ये महदूद हैं। इसराइली वज़ीर आज़म के दफ्तर का कहना है कि हमास की तरफ से मंजूर करदा तजावीज़ इसराइल के मुतालिबात पर पूरा नहीं उतरती। इसराइली हुकूमत मुज़ाकरात के लिए वफ़द भेजेगी। इसराइली जंगी काबीना ने फैसला किया है कि रफा पर कार्रवाई जारी रहेगी। कतर के वज़ीर ख़ारजा का कहना है कि कतर का वफ़द आज काहिरा जाएगा ताकि इसराइल और हमास के दरमियान मुज़ाकरात दोबारा शुरू हो सकें। अमेरिका का कहना है कि रफा पर इसराइल के ताज़ा तरीन हमलों पर तशवीश है, लेकिन ये कोई बड़ी फौजी कार्रवाई नहीं लगती। ऐसा नहीं लगता कि रफा में बड़ा ऑपरेशन होगा। सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान पाकिस्तान की हर सतह पर मदद करने के लिए तैयार हैं। सऊदी अरब ने हमेशा पाकिस्तान का साथ दिया। सऊदी सरमायाकारों को हर मुमकिन सहूलियात देंगे। सऊदी सरमायाकार पाकिस्तान की सरमायाकार दोस्त पॉलिसी से फ़ायदा उठाएं। SIFC सरमायाकारी के लिए अहम खिदमात अंजाम दे रही है। SIFC के प्लेटफॉर्म से मंसूबे मुकम्मल किए जाएंगे। मोहम्मद बिन सलमान की सऊदी अरब को जदीद बनाने की पॉलिसीज़ का मुतरफ हूँ। सऊदी अरब मुलाजमत के मौक़े के लिए अहम मुल्कों में शामिल है। पाकिस्तान की मुश्किल वक्त में मदद पर सऊदी अरब का मशकूर हूँ। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का सऊदी सरमायाकारों के एहसास में इशाइये की तकरीब से खिताब। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब से बैनुल-अक़वामी सरमायाकारों के वफ़द की मुलाकात। पाकिस्तान में सरमायाकारी के इम्कानात का जायज़ा लिया गया। वज़ीर ख़ज़ाना ने वफ़द को टैक्स इक़दामात के बारे में भी ब्रीफ किया। PIA के निजकारी की कोशिशों पर भी रोशनी डाली। सऊदी वफ़द ने वज़ीर ख़ज़ाना से मौशी सूरत हाल और आउटलुक पर तबादला ख्याल किया। वफ़द ने ज़र मुबादला के ज़ख़ायर, IMF प्रोग्राम, आइंदा बजट के अहदाफ पर तफसीली बातचीत की। वज़ीर ख़ज़ाना और सऊदी सरमायाकारों के दरमियान मुलाकात का अलामिया जारी। पाकिस्तान बतदरीज मौशी इस्तेहकाम की तरफ बढ़ रहा है। कारोबारी माहौल आसान बनाने के दानिशमंदाना इक़दाम किए हैं। वज़ीर ख़ज़ाना की गुफ्तगू। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने वफाकी काबीना का इजलास आज तलब कर लिया। गंदम दरामद स्कैंडल की तहकीकात का जायज़ा लिया जाएगा। मुल्की मौशी सूरत हाल पर भी तबादला ख्याल होगा। इजलास में ECC के फैसलों की तौसीक की जाएगी। वज़ीर ख़ज़ाना की ज़ेर सदारत ECC इजलास भी आज होगा। इक़्तिसादी राब्ता कमेटी इजलास में 11 निकाती एजेंडा ज़ेर गौर आएगा। वज़ारत ख़ज़ाना की बजट अखराजात से मुतालिक समरी मंजूर किए जाने का इम्कान। वज़ीर आलम मरीम नवाज के ज़ेर सदारत इजलास। पंजाब सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटी के प्रोजेक्ट से मुतालिक ब्रीफिंग। IT सिटी के लिए चीन, जनूबी कोरिया और सऊदी अरब कंपनी से डील फाइनल करने की हिदायत। पंजाब के 8 शहरों में CBD बिजनेस सेंटर्स कायम करने पर इत्तेफाक। पंजाब में रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट के क़याम के लिए कानून साजी का फैसला। पास ने गजा जंगबंदी की तजावीज़ मंजूर कर ली। अरब मीडिया का दावा, इस्माइल हानिया के कतरी वज़ीर आज़म और मिस्री इंटेलिजेंस एजेंसी के सरबराह से टेलीफोनिक गुफ्तगू। जंगबंदी की तजवीज़ के साथ अपने मुआहिदे से आगाह कर दिया। जंगबंदी तजावीज़ 3 मराहिल पर मुश्तमिल, हर मरहला 42 दिन तक जारी रहेगा। पहले मरहले में जंगबंदी, गजा से इसराइली फ़ौज का इनखला होगा। तर्जुमान अमरीकी महकमे ख़ारजा मैथ्यू मिलर का कहना है कि इसराइली कैदियों की रिहाई मुआहिदे पर हमास ने अपना जवाब दे दिया। इसराइल हमास की मंजूर की गई तजावीज़ का जायज़ा ले रहा है। पुरुमीद है इसराइल जंगबंदी मुआहिदा कबूल करेगा। व्हाइट हाउस के मुताबिक अमरीकी सदर जो बाइडन ने इसराइली वज़ीर आज़म से फ़ोन पर गुफ्तगू की। अमरीका रफ़ा के शहरियों के इनखला के मंसूबे के बगैर ऑपरेशन की हिमायत नहीं करता। गजा में जंगबंदी ज़रूरी, आलमी दुनिया यकजुबान।
चीनी सदर शी जिनपिंग का गजा में जामे और पायदार जंगबंदी का मुतालबा, कहा गजा में मुकम्मल जंगबंदी होनी चाहिए। अक़वाम मुत्तहिदा के जनरल सेक्रेटरी एंटोनियो गुतेरेस का कहना है बैनुल-अक़वामी कानून में शहरियों का तहफ़्फ़ुज़ सबसे अहम है। मेयर लंदन सादिक खान ने कहा बरतानवी हुकूमत आलमी सतह पर गजा में जंगबंदी का मुतालबा करे। जस्टिस बाबर सत्तार के खिलाफ सोशल मीडिया पर प्रोपेगेंडा, इस्लामाबाद हाई कोर्ट का सोशल मीडिया मुहिम पर तौहीन अदालत की कार्रवाई का फैसला। जस्टिस बाबर सत्तार ने सोशल मीडिया मुहिम पर चीफ जस्टिस आमिर फारूक को खत लिख दिया। खत को तौहीन अदालत केस में तब्दील करने का फैसला। तौहीन अदालत केस पर आज बेंच तश्कील दिए जाने का इम्कान। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की मखसूस नशिस्तें दीगर सियासी जमातों को देने का फैसला मुअत्तल। सुप्रीम कोर्ट ने पेशावर हाई कोर्ट और इलेक्शन कमीशन का फैसला मुअत्तल कर दिया। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की दरख्वास्त समाअत के लिए मंजूर। फैसले की मुअत्तली इजाफी सीटें देने की हद तक होगी। इन नशिस्तों पर मुंतखब अरकान हतमी फैसले तक वोट नहीं दे सकेंगे। क्या ज्यादा नशिस्तें बांटना तनासुब के उसूल के खिलाफ नहीं? अवाम ने जो वोट दिया इस मैंडेट की दुरुस्त नुमाइंदगी पार्लियामेंट में होनी चाहिए, इलेक्शन कमीशन से नहीं। आइन क्या कहता है, इससे गर्ज है। जस्टिस मंसूर अली शाह के रिमार्क्स, एक जमात इंतखाबी निशान खोने के बाद भी बतौर सियासी जमात इलेक्शन लड़ सकती थी। एक सियासी जमात के मैंडेट को इनडायरेक्ट तरीके से नजरअंदाज करना क्या दुरुस्त है? जो काम डायरेक्ट नहीं किया जा सकता वो इनडायरेक्ट भी नहीं हो सकता। जस्टिस अतर मिनल्ला, केस की समाअत 3 जून से रोजाना की बुनियाद पर होगी। सुप्रीम कोर्ट का हुक्मनामा, मखसूस नशिस्तों से मुतालिक केस का मामला जजेस कमेटी को भिजवा दिया गया। केस के लिए लार्जर बेंच तश्कील दिया जाएगा या मौजूदा बेंच समाअत करेगा, फैसला जजेस कमेटी करेगी। सुप्रीम कोर्ट ने समाअत का तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया। अटॉर्नी जनरल और सूबाई एडवोकेट जनरल्स को नोटिस जारी। इलेक्शन कमीशन के वकील के मुताबिक सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल ने इंतखाबात में हिस्सा नहीं लिया। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक मखसूस नशिस्तों के लिए कम अज कम एक सीट पर इलेक्शन जीतना लाजमी है। तहरीरी हुक्मनामा। चीफ जस्टिस का फैसलाबाद धरना इंक्वायरी कमीशन की रिपोर्ट पर इजहार बरहमी, समझ नहीं आ रहा ये किस किस्म की रिपोर्ट है, कोई फाइंडिंग नहीं दी। मुल्क का वक्त क्यों ज़ाया किया? शहादतों और सबूतों को सामने लाना कमीशन का काम था। कमीशन ने अपनी रिपोर्ट में फैज़ हमीद के बयान पर इन्हिसार किया। कमीशन ने ये नहीं बताया हल्फ की खिलाफ वर्जी किसने की। क्या एक और 9 मई का इंतजार हो रहा है? फैसलाबाद धरना फैसले पर अमल दरामद हो जाता तो 9 मई के वाकयात ना होते। चीफ जस्टिस के फैसलाबाद धरने फैसले पर अमल दरामद केस की समाअत में रिमार्क्स। अटॉर्नी जनरल ने फैसलाबाद धरना केस की इंक्वायरी रिपोर्ट अदालत में पढ़कर सुनाई। लगता है धरना कमीशन का वाहिद काम फैज हमीद को इल्जामात से बरी करना था। कमीशन लिख रहा है आर्मी एक मुकद्दस इदारा है, तो क्या अदालत और पार्लियामेंट कम मुकद्दस है? सारा नजला पंजाब हुकूमत पर गिरा दिया। मुदाखलत ना करने पर सारी रिपोर्ट पंजाब हुकूमत के लिख दी। चीफ जस्टिस के रिमार्क्स, अदालत ने कमीशन से अदालती ऑब्जर्वेशन पर तहरीरी जवाब तलब कर लिया। कमीशन चाहे तो ज़ाती हैसियत में भी पेश हो सकता है। कमीशन की रिपोर्ट में सूबाइयत की झलक नजर आती है। सुप्रीम कोर्ट का हुक्मनामा जारी। अदालत ने वफाकी हुकूमत से आइंदा समाअत तक रिपोर्ट तलब कर ली। धरना कमीशन ने फैज हमीद को कितनी बार बुलाया? चीफ जस्टिस का इस्तफसार, फैज हमीद को एक मरतबा बुलाया, सवालनामा भेजा गया तो उसका जवाब आया था। अटॉर्नी जनरल का जवाब, आउट ऑफ दी वे जाकर इस जेंटलमैन को रिपोर्ट में बरी क्यों किया जा रहा है? क्या खूबसूरत इत्तेफाक था, इतनी नजरसानी दरख्वास्तें दायर हुई, किसी ने नजरसानी की मंजूर दी गई, वकील क्या हो गया? सारी पेपर ट्रेल किधर है? क्या कमीशन ने टीएलपी की तरफ से किसी को बुलाया? शायद टीएलपी वाले उनकी मावनत कर देते। उनको बुलाते हुए इन्हें डर लग रहा था। जिनसे मुतालिक इंक्वायरी कर रहे थे उनका मौकफ ले लेते। उनको भी नहीं बुलाया गया जिनके पास से असलहा बरामद हुआ। असलहा लाने वालों की नीयत तो वाज़ेह थी कि वो पुरअमन मुजाहिरीन नहीं। तहकीकाती कमीशन ने लिखा, धरने की जिम्मेदार पंजाब हुकूमत थी। लगता है कमीशन को पंजाब हुकूमत से कोई बुग़्ज़ था। मुल्क को नुकसान पहुंचाना तो जैसे बुनियादी हक बन गया है, आग लगाओ मारो ये हक बन गया है। कहते हैं बस आगे बढ़ो, माजी से सीखे बगैर कैसे आगे जा सकते हैं? एक इंसान का कत्ल इंसानियत का कत्ल है। यहाँ 18 बच्चे मर गए जो माजी से सबक नहीं सीखता, उसे सिखाया जाता है। चीफ जस्टिस काजी फायजीसा के रिमार्क्स, फैसलाबाद धरना अमल दरामद केस की समाअत 2 हफ्तों तक मुलतवी।